नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पनियल उरिया है और हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं डेमोग्राफिक्स टारगेटिंग फेसबुक एड्स में। मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स इंडिविजुअली कवर करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी टिप्स हैं। मेरे पिछले 8 साल के डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस है कि आप इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ एड टारगेटिंग, जो आप एड ग्रुप लेवल पे टारगेटिंग करते हैं फेसबुक एड्स में, उनको कैसे डिटेल में कर सकते हैं, उनसे आपका आरओआई कैसे इंक्रीज़ हो सकता है और उससे आपके बिज़नेस को कैसे बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा। तो आज जो हमारा सेगमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डेमोग्राफिक्स टारगेटिंग। तो जैसा कि आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि मैंने एक टेस्ट कैंपेन बनाया हुआ है, इसमें हम एड ग्रुप लेवल पे जाएंगे और डेमोग्राफिक्स टारगेटिंग के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अब हम डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन पे आ गए हैं यहाँ पे एड ग्रुप लेवल पे, और यहाँ पे जब हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेमोग्राफिक्स का एक ऑप्शन मिलता है। इसको हम आप डिटेल में समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फील्ड्स आते हैं और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और जिसकी वजह से आपको कैंपेन्स को बेटर आरओआई मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है फील्ड एजुकेशन का। यहाँ पे एजुकेशन लेवल, फील्ड्स ऑफ स्टडी, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी और अंडरग्रेड ईयर्स आता है। जब आप यहाँ पे एजुकेशन लेवल डालते हैं तो यानी जिन लोगों ने अपना हाई स्कूल मेंशन कर रखा है, यूनिवर्सिटी मेंशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट मेंशन कर रखा है, डॉक्टरेट डिग्री, फाउंडेशन डिग्री, हाई स्कूल लीवर, मास्टर्स डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, सम हाई स्कूल, सम यूनिवर्सिटी और भी बहुत यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के जैसे ऑप्शन है। तो इन ऑप्शन से आपको क्या पता चलता है कि आपके जो यूज़र्स हैं उन्होंने कौन से टाइप की डिग्री कर रखी है, कितने पढ़े लिखे हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा डिग्रियां लेते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और जनरली उनकी जॉब्स भी हाई पेइंग हो जाती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में मेंशन करते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या आप यहाँ पे आईएमसी कॉलेजेस मेंशन करते हैं, आईआईटीज़ मेंशन करते हैं, एनआईटीज़ मेंशन करते हैं, टॉप मेडिकल कॉलेजेस मेंशन करते हैं, टॉप आर्ट्स के कॉलेजेस जैसे निफ्ट वगैरह हैं, और भी फैशन डिज़ाइनिंग के कॉलेजेस हैं। जिस भी फील्ड में अगर आप अपने टॉप कॉलेजेस मेंशन करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो आपकी ऑडियंस काफ़ी फिल्टर आउट हो जाएगी। उस केस में जो आपको यूज़र्स मिलेंगे थोड़े थॉट थ्रू सॉर्टेड लोग मिलेंगे, और जिसकी वजह से आपके कैंपेन्स की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर बेटर होगी, उनकी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, वो फास्ट डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं। उस केस में आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है और आपके कैंपेन्स की जो स्केलेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो आप अगर कोई मान लीजिए अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और आपका बहुत ही कम बजट है और आपको अभी आपने फेसबुक मार्केटिंग शुरू करी है, तो डेमोग्राफिक्स एक बहुत अच्छा टारगेटिंग मेथड है क्योंकि ये एक्चुअल यूज़र की हिस्ट्री पे, यूज़र की डिटेल्स पे डिपेंड करता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे फाइनेंशियल एक फील्ड है यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में, और इनकम का एक फील्ड है जो कि जनरली यहाँ पे अभी सिर्फ यूएस में अवेलेबल है। अगर आप यूएस के लिए कैंपेन्स चला रहे हैं तो यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम टॉप 10%, टॉप 10 to 25%, 25 to 50% या टॉप 5%। बेसिकली हाउस होल्ड इनकम मतलब जिन लोगों की इनकम है यहाँ पे इस यूएस में, वो एज अ पार्ट ऑफ कंट्री कौन सी परसेंटेज में है, मतलब क्या वो लोग टॉप 5% में है। अगर मान लीजिए उनकी $1 मिलियन सैलरी है सालाना, तो अगर वो टॉप 5% में आते हैं तो वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट है यूएस में, तो आप उसके बेसिस पे यहाँ पे उसको टारगेट कर सकते हैं। अब उसके बाद एक ऑप्शन आता है लाइफ इवेंट्स। अब लाइफ इवेंट्स को लोग जनरली बहुत यूज़ नहीं करते हैं, सोचते हैं कि यार इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, लेकिन इससे आपको कंज्यूमर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चल सकती हैं जिससे आप फर्दर सेगमेंटेशन कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे एनिवर्सरी है लोगों की, तो अगर आपकी वेबसाइट गिफ्टिंग की है या ई-कॉमर्स की है, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनकी एनिवर्सरी अभी नियर बाय है, क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन डालते हैं, गॉट मैरिड, एनिवर्सरी और भी बहुत चीज़ें हैं, इवेंट्स वगैरह लोग मेंशन करते रहते हैं। उस केस में आप उनको ऐसे टारगेट नज कर सकते हैं। तो एक मार्केटिंग में चीज़ होती है नज करना, कि मैं हल्का सा पुश दे रहा हूँ, उसके बाद कंज्यूमर अपने आप चीज़ें और एक्शन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे उसको नज कर रहा हूँ कि हाँ सर, आपकी एनिवर्सरी जो है अभी थोड़े दिनों में आने वाली है, तो जस्ट बाय इट, या यू कैन प्रेजेंट यू कैन गिफ्ट योर स्पाउस समथिंग स्पेशल, और इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू दैट कैटेगरी एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं कि हर कैटेगरी में काम करेगा, बट ये काफ़ी कैटेगरीज में काम कर सकता है एंड दिस कैन बी रियली रियली सुपर हेल्पफुल। अगर अब इसमें एक ऑप्शन है जैसे अवे फ्रॉम फैमिली, तो जैसे बहुत स्टूडेंट्स अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, बहुत सारे कपल्स हैं जो दूसरी सिटी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसी और सिटी में काम करने के लिए गए हुए हैं अवे फ्रॉम फैमिली, बिकॉज फेसबुक को पता है कि आपकी जो करंट होम लोकेशन है और आप जब यहाँ पे टू एंड फ्रो ट्रैवल कर रहे हो, वाया कौन सी सिटीज़ ट्रैवल कर रहे हो, तो फेसबुक को आइडिया है कि आप अवे फ्रॉम फैमिली हो या नहीं। या आप जैसे आपने फेसबुक पे लोग लिखते हैं कि रीलोकेटेड टू दिस सिटी, फेसबुक पे लिखते हैं कि मैंने अभी नई जॉब शुरू करी है। सो ऑब्वियसली देन फेसबुक नोज कि दीज पीपल हैव शिफ्टेड टू सम अदर सिटी, एंड वहाँ से आपको टारगेटिंग के ऑप्शंस काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो अब एज ग्रुप जो है 18 to 22 अगर आप एज ग्रुप लेते हैं, तो उस केस में वो जनरली स्टूडेंट्स का आता है। तो आपको स्टूडेंट
उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि हाँ स्टूडेंट अगर है तो मैं इसको कैसे टारगेट कर सकता हूँ। अगर वो बंदा 25-26 प्लस है तो जनरली मतलब कि हाँ वो अभी उसने कमाना शुरू करा है या उसकी जॉब शुरू हुई है या उसकी सेकंड थर्ड जॉब है, एंड ही कैन बाय थिंग्स इन अ डिसेंट एंड मॉडरेट प्राइस रेंज। एंड अगर डिपेंडिंग ऑन Tier 1 सिटीज़ एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन हिज एजुकेशन यू कैन हैव एन एस्टिमेट कि ओके दिस पर्सन माइट बाय और माइट बी एबल टू बाय दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट और नॉट, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़र सेगमेंटेशन में हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले अगर आपने अपना टारगेट ग्रुप डिफाइन कर लिया है कि आपका यूज़र है कौन सा, वो क्या खरीद सकता है क्या नहीं खरीद सकता है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो कितना पैसा खर्च कर सकता है कितना नहीं खर्च कर सकता है, उसकी एजुकेशन क्या होगी, पढ़ा लिखा होगा, इंग्लिश पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, ऐड का कॉन्टेक्स्ट समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, ऑफ़र कूपन कोड अप्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके बाद ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। जनरली जब लोग फेसबुक में बहुत ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे होते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये पता नहीं चलता कि यार कौन से लोग हैं जो हैं ऐड पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो कन्वर्ट नहीं कर रहे। तो अगर आप ऐसे सेगमेंट्स बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि यार ये यूज़र बिहेवियर है और ऐसे लोग तो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ मंथ ऑफ बर्थ भी है इसमें कि उसका बर्थडे कब आने वाला है कब नहीं आने वाला है, तो उनको आप नच कर सकते हैं अगेन कि हाँ यार इफ़ यू वांट अ बर्थडे पार्टी, आपको कुछ अपने बर्थडे के लिए करना है, सेलिब्रेशन करनी है, तो आप ज़रूर हमसे खरीदिए। और एंड अगेन इट विल नॉट अप्लाई टू ऑल द ब्रांड्स, काफ़ी नीश ब्रांड्स के लिए अप्लाई होगा, लेकिन आप इससे हेल्प ले सकते हैं। इसमें फिर एक ऑप्शन आता है फ्रेंड्स ऑफ मैन विद अ बर्थडे इन 0 to 7 days, फ्रेंड्स ऑफ न्यूली एंगेज कपल। अगर आप लोगों को फिर अगेन नच करते हैं कि आप अपने फ्रेंड के लिए कुछ ले लीजिए, अपने दोस्त के लिए कुछ ले लीजिए, पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, उस केस में जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो अगर उनको आप ऐसे प्रोडक्ट्स सेल कर सके कि हाँ सर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपको अपनी पार्टनर के लिए ऐसे प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो वो भी नच कर सकते हैं। न्यू जॉब, अब जब लोगों की न्यू जॉब शुरू हो रही है तो न्यू जॉब में लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है जब वो नई सिटी में शिफ्ट होते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, घर ढूंढना है रेंटल्स के लिए, या उनको अगर मूव कर चुके तो होता है कि चांसेस कि हाँ उन्होंने जगह ढूंढ ली होगी, लेकिन अगर वो सेटल हो रहे हैं तो उनको आसपास की जगहों के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो उनको ट्रैवलिंग से रिलेटेड कि हाँ आसपास आप ये लोकेशन देख सकते हैं, ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, या आसपास के रेस्टोरेंट्स हैं, आसपास की शॉपिंग मॉल्स हैं या आसपास की शॉप्स हैं, तो उनको उससे आइडिया लग सकता है कि हाँ ये बंदा नया है, न्यू जॉब है उसकी, या अभी इस लोकेशन में नया शिफ्ट हुआ है, तो उस केस में ऐसी चीज़ें आपको उनको बता सकते हैं। न्यू जॉब से मतलब कि हाँ पॉसिबल है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो उनका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ होगा या उनको प्रमोशन मिली होगी और नई जॉब के साथ, तो उनको अगेन नई चीज़ें नच करने के लिए बोल सकते हो कि सर आपको अभी नई जॉब मिली है तो वाई यू शुड बाय दिस एंड इट विल लुक गुड विद योर न्यू जॉब। एंड उसको आपको कम्युनिकेशन के साथ भी खेलना होगा, तो अगेन यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू ट्राई दिस आउट। एंड दिस जनरली वर्क्स व्हेन यू हैव वेरी स्मॉल बजट्स, व्हेन कैंपेन आर स्केलिंग एंड व्हेन यू हैव ब्रॉड ऑडियंस टू टारगेट, तो आपको ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे। अब जैसे लोग हैं न्यूली एंगेज 1 year, मतलब अभी न्यू कपल है तो एक्सप्लोर कर रहे होंगे चीज़ें, तो उस केस में दे हैव अ न्यू थिंग्स टू बाय। न्यूली एंगेज 3 months, मतलब 3 महीने पहले एंगेजमेंट हुई है या 3 महीने पहले शादी हुई है। वैसे तो आई थिंक फेसबुक इसको एंगेजमेंट और मैरिज को सेम कंसिडर नहीं कर रहा है, बट हाँ अगर मान लीजिए कि हाँ एंगेजमेंट इस टाइम पे हो गया तो जनरली शादी भी होने वाली होगी, तो देन दे आर लुकिंग टू बाय स्टफ रिलेटेड टू वेडिंग। तो उस केस में जो वेडिंग वाले हैं लोग, वेडिंग फोटोग्राफर्स, वेडिंग केटरर्स जो हैं, वेडिंग सर्विसेज जो भी देते हैं, वेडिंग प्लानर्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उस टाइम पे लोग गोल्ड खरीदते हैं, लोग लोन लेते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें उस केस पे आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं कि पीपल आर बाइंग अ फैशनेबल स्टफ, necessities during the weddings and lot of other stuff is they're looking to buy right now, and that can help you get you exact audience and very good ROI, क्योंकि आप स्पेंड बहुत कम कर रहे हो लेकिन आपको रिटर्न हाई मिल रहा है क्योंकि आपको एग्जैक्ट ऑडियंस मिल गई है। तो जो लोग फेसबुक कस्टम ऑडियंस यूज़ कर रहे हैं, लोकलाइक ऑडियंस यूज़ कर रहे हैं, एंड व्हेन दे आर नॉट टारगेटिंग पीपल दैट वे, that it is very broad and it is not narrow, then they might see that their ROI is going to dip or it's not going to be very good. तो उस केस में यहाँ पे बहुत नैरो टारगेटिंग और ऐसे टारगेटिंग भी कर सकते हैं। रिसेंटली मूव न्यू जॉब में अगर आप मतलब नहीं है या सेम जॉब में हैं और फिर आप रिसेंटली मूव हुए हैं, अगेन जो ऊपर मैंने पॉइंटर्स बताए न्यू जॉब वाले, वो सब भी यहाँ पे उसमें से काफ़ी कुछ यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। अगर वो वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा होगा तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है पेरेंट्स का, ऑल पेरेंट्स। अब यहाँ पे एक सेगमेंट जो है जहाँ पे पेरेंटिंग, मदरहुड, फादरहुड,
जब बच्चा अभी बड़ा हो रहा है तो उनसे रिलेटेड चीज़ें, जैसे ब्रांड लाइक फर्स्ट क्राई है, मामा अर्थ वगैरह है, या और भी FMCG ब्रांड्स है जो लोग यहाँ पे पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं. सो व्हेन दे आर बाइंग द इन्वेंट्री एंड लुकिंग टू रन द एड्स, or even if you're not looking for the branding purpose but only for the performance marketing, तो this is going to be very extremely helpful कि उस केस में आप पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं कि अभी इनका बच्चा इस एज का है, so are they looking for education of their kid, are they looking for other services for their kids. तो edtech जो आजकल K-12 segment which is your kids between class 6 to 12 या even for KG to 6 and if there are particular any services which they are going to provide, तो वो उस हिसाब से कर सकते हैं उस केस में. एंड वेन यू आर गोइंग टू क्लब इट, लेट्स से कि अगर आपने एजुकेशन के साथ, लाइफ इवेंट्स के साथ एंड देन चिल्ड्रन के साथ या पेरेंट्स, जो पेरेंट्स वाला यहाँ पे सेगमेंट है उसके साथ आपने उसको क्लब कर दिया, तो देन यू विल हैव वेरी रिफाइंड ऑडियंस एंड उस पर आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है एज़ पर अगेन योर इंडस्ट्री. जो मैंने आपको अभी आइडिया दे दिया कि हाँ आप कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ से अगर रिलेटेड है तो आप इसको कैसे टारगेट कर सकते हैं. तो इससे आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि यूज़र की एज क्या है. तो लेट्स से इफ द यूज़र हैज़ नॉट मेंशन्ड हिज एज, मतलब ऐसा होगा नहीं फेसबुक पे अगर उसने रजिस्टर करा तो अपनी एज बताई होगी, बट दिस कैन गिव यू अ गुड एस्टिमेशन ऑफ व्हाट द इंडियन सोसाइटी इज़ लाइक एंड वहाँ पे पेरेंट्स की एज क्या होगी, तो उसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हैं. फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेटस का. सो रिलेशनशिप स्टेटस में अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेटस हैं जनरली जो हमारे केस में आई थिंक या इंडियन सोसाइटी में शायद मैटर ना करें या मतलब काफ़ी नीच हो जाएगा, और उसमें से कुछ ऑप्शंस ही रहेंगे क्योंकि इतने लोग इतनी इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते नहीं है. डोमेस्टिक पार्टनरशिप, डिवोर्स और ये सब आपको जनरली इन अ रिलेशनशिप एंगेज्ड या मैरिड ही मिलेगा, और मैरिड भी बिकॉज उन्होंने वेडिंग डेट डाल दी है या अपनी मैरिज के बारे में फेसबुक पर बताया है. सिंगल आपको पता चल जाएगा, तो उसके बेसिस पे आपको आइडिया लग सकता है कि ओके व्हाट अगेन दे कैन बाय. इन अ रिलेशनशिप है, एंगेज है, जो ऊपर वेडिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था या रिलेशनशिप के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बता रहा था, वो चीज़ें यहाँ पे भी और एक्सप्लिसिटली अप्लाई हो सकती हैं. उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन आता है वर्क का, और वर्क के बेसिस पे अब आपको और अच्छी टारगेटिंग और ऑप्शन मिल सकते हैं. तो यहाँ पे जब आप एम्प्लॉयर्स पे जाते हैं तो आप एम्प्लॉयर्स यहाँ पे एक्चुअली मेंशन कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर नेम, एक्सेंचर, TCS, विप्रो और बड़ी बड़ी कंपनीज जहाँ पे आपको पता है कि हाँ इनके एम्प्लॉयज़ जो हैं IT बैकग्राउंड के हैं, डिसेंट सी सैलरीज होंगी, एज ग्रुप का आपने फिल्टर लगा रखा है, एंड देन यू कैन हैव कस्टमर प्रोफाइलिंग इफ़ यू आर इनटू IT सर्विसेज और एनी अदर प्रोडक्ट सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज. तो आपको कैसे लोग टारगेट करना है यहाँ पे, या आपकी सर्विसेज नॉन टेक्निकल हैं तो आपको कैसे लोग टारगेट करने हैं. कंपनी स्पेसिफिक भी जो लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी होगी उसके बेसिस पे आप यहाँ पे लोगों को टारगेट कर सकते हैं. उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है इंडस्ट्रीज़ का कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड मीडिया, बिजनेस एंड फाइनेंस, क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग सर्विसेज, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स. तो इसमें और ऑप्शंस हैं जिसके बेसिस पे फेसबुक के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आप लोगों को टारगेट कर सकते हो एग्जैक्टली एज पर इंडस्ट्री. तो जॉब टाइटल से भी आपको और इंडस्ट्री से आइडिया लग सकता है कि यार बंदा कितना कमा सकता है, कितना कमा रहा होगा, एज के बेसिस पे ऊपर के जो फिल्टर्स हैं. तो आपको सारे फिल्टर्स कंबाइन करने हैं, उसके बाद एस्टिमेट लगाना है कि हाँ दिस इज़ हाउ माई टारगेटिंग ग्रुप्स लुक लाइक और दिस इज़ हाउ माई ऑडियंस लुक्स लाइक, and then you will have to define an audience in that way, and then this will help you and give you more ROI for sure. And demographics, because ये such information, it's not proxy की okay this person might have interest to this or this person might buy this. This is actually what the information is which he has shared and which Facebook has. So उसके बेसिस पे आपको हमेशा जब भी आपके दिमाग में कस्टमर आएगा, कस्टमर प्रोफाइलिंग आएगी, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे. तो द मार्केटिंग कंसेप्ट विच अप्लाई ओवर हियर इज इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डेमोग्राफिक्स ऑफ अ यूजर एंड व्हाट segment does it belong to, and what is the profiling which is being done over here, and how does it incorporate into your marketing, in your marketing strategies, and how does it make sense for your brand. And the communication is the later part. So when you have done this kind of targeting, you will have to have certain communication, and that's going to help you. So उसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको कम्युनिकेशन भी कैसे डिफाइन करना है. तो अगर आपको यू गेट टू नो दैट ओके द पर्सन इज अ कॉलेज स्टूडेंट, द कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट. If you get to know the person is a married person with a kid of 10 years old, the communication is going to be different. Even if you have a product for both the segments, it should have a different communication. So यहाँ पे यूज़र प्रोफाइलिंग आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है और इससे आपके कैंपेन्स की ROI बहुत अच्छी हो सकती है. सो अगर आपको ऐसी और टिप्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. मैं और ऐसी टिप्स बताता रहूँगा गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, डिजिटल मार्केटिंग में. और जो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए. थैंक यू.